चलिए आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम आपको ये बताते हैं ये चैप्टर बना क्यों, कार्बन चैप्टर बना क्यों। देखिए भाई, आपके पास हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ठीक है, आपका हीलियम भी एलिमेंट है, आपका क्लोरीन भी एलिमेंट है, आपका सोडियम भी एलिमेंट है, आपका मैग्नीशियम भी एलिमेंट है। तो ये चैप्टर कार्बन क्यों चैप्टर अकेले पड़ गया, इसके पीछे की आपको थोड़ी सी कहानी बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। और 2-3 पार्ट में इसको कवर कर लिया जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट है आपका। देखिए कार्बन का ना, उसके नंबर से कहानी स्टार्ट होती है। कार्बन का नंबर होता है 6। जब 6 को तोड़ेंगे ना तो ये आता है 2 और ये आता है 4। अब 4 से ही प्रॉब्लम है, 2 और 4, इस 4 से ही प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए कोई भी एलिमेंट्स ना बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, जैसे हमने आपको बताया NaCl। बताइए NaCl बॉन्डिंग क्यों बनाया है, तो आप कहेंगे ना स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को, अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ना अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र से बना सकता है, अभी पीछे चैप्टर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। या फिर वो शेयरिंग से, इसमें हम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से आपका बॉन्डिंग बनती है। तो देखिए 1 2 3 ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो उसे मेटल कहते हैं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकते हैं। जिसके देखिए 1 2 3 जिसके लास्ट में रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से डोनेट कर देंगे, किसी को दे देंगे और बॉन्ड बना लेंगे। अब देखिए कार्बन के पास कितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, 4 है भाई, इसमें से तो है नहीं, तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। दिक्कत इस बात की कि कार्बन को आ गई। या फिर क्या हो सकता है देखिएगा, या जिसके लास्ट में ना 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन, देखिए जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके पास 6 किसी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, जिसके पास 7 है वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे क्लोरीन का देख लीजिए 17 होता है, 17 होता है, तोड़िए इसको 2 8 7, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके लास्ट में 8 हो जाएगा। 8 होने के लिए ये बॉन्डिंग बनाई जाती है, उसे कहते हैं स्टेबल होना। अब कार्बन के पास भाई ना ऐसी समस्या ना, उसके लास्ट में 2 और 4, बताइए इसके लास्ट में ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब क्या करेगा कार्बन को, इसी समस्या को सुलझाने के लिए पूरा का पूरा कार्बन चैप्टर पढ़ा। यही नहीं, आपको 11th 12th में अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन को इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो थोड़ी सी आपकी 10th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में दिया है, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि कार्बन के पास क्या समस्या है। ना तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ये प्रॉब्लम है कार्बन के पास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करने वाले क्या, ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा मतलब स्टेबल होगा। कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को ना 8 बनाने के लिए ना सबसे बॉन्ड बनाता है, सबसे ये बॉन्ड बनाता है, यहाँ तक कि खुद से बॉन्ड बना लेगा। कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को आप नहीं देखेंगे क्लोरीन 3-4 बार बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं देखेंगे। बस Cl2 बस 2 बार देखेंगे, बस आप ना 2 बार देखेंगे। या फिर आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे तो S2 बस 2 बार बनाएगा। ऐसा कोई भी कंपाउंड आप नहीं देखेंगे कि वो देखिए कार्बन 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 खुद के साथ 4-5 बार, बहुत बार ये बॉन्ड बना लेता है, और कोई नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि कार्बन सोचता है हमारे लास्ट में भी कितना हो जाए, 8 हो जाए। इस 8 को सुलझाने के लिए ना कार्बन सबसे बॉन्ड बनाता रहता है। ये तो हो गई इस चैप्टर के बारे में। अब आइए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखिए ये तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है पिछले चैप्टर के बारे में, उसके बारे में तो हम नहीं देखेंगे। आइए आगे देखते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, यहाँ से फूड एंड क्लॉथ, मेडिसिन्स, बुक्स आर मेनी ऑफ दीज थिंग दैट यू आर लिस्टेड, ऑल ऑफ बेस्ट आर वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ कार्बन। बात को समझिएगा। देखिए आपको एक चीज़ से समझा रहे हैं, पूरी ये बात समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है कि आपके खाने में, आपके क्लॉथ में, आपके मेडिसिन में हर जगह कार्बन पाया जाता है। इसका क्या कारण है, देखिए बात समझिएगा। आपके और हमारे शरीर में क्या है ना, और पेड़ों में भी ग्लूकोज पाया जाता है, C6H12O6, आपको पता है ग्लूकोज पाया जाता है। भाई जब ग्लूकोज पाया जाता है ना, उसमें देखिए कितना कार्बन पाया जाता है, 6 कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब जो ह्यूमन्स होगा, ह्यूमन्स के अंदर भी कार्बन पूरा भरा हुआ है। ग्लूकोज आपके है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, पूरा का पूरा ग्लूकोज जाके ब्रेक डाउन होता है भाई सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ से एनर्जी मिलती है, आपका ऑर्गन काम करना शुरू कर देता है। C6, अब जहाँ जहाँ ग्लूकोज पाया जाएगा हर जगह कार्बन पाया जाएगा। तो आपके अंदर कार्बन, पेड़ पौधों के अंदर कार्बन, पेड़ पौधों से जो चीज़ बनेगी उसमें कार्बन, ठीक है, जो चीज़ आप खाते उसके अंदर कार्बन, हर जगह तो कार्बन ही भरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया था, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन्स, बुक्स आर मेनी। बुक्स का मतलब कैसे, बुक्स भी तो किससे बनती है भाई, बुक्स भी तो प्लांट से बनता है, तो प्लांट में भी तो कार्बन पाया जाता है, तो बुक में भी तो कार्बन पाया जाएगा। और मेनी थिंग्स दैट यू आर लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ कार्बन। ये सारे के सारे कार्बन के ही प्रोडक्ट होते हैं। आगे देखिएगा,
इन एडिशंस आल लिविंग्स स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। हमने आपको बताया जितने सारे लिविंग्स है सबके अंदर ग्लूकोज पाया जाएगा, C6 सबके अंदर पाया जाएगा, तो सब में कार्बन पाया जाता है। ऑल द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द एटमॉस्फेयर क्विट मिनरल्स लाइक कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन्स। तो बात को समझिएगा, इसके बारे में आपको बता दें। देखिए अर्थ क्रस्ट में ना कार्बन 0.02% में पाया जाता है आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर, और मिनरल्स के फॉर्म में क्या पाया जाता है, देखिए कार्बोनेट में, हाइड्रोजन कार्बोनेट में, कोल्स में, पेट्रोलियम में। ऑल द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में पाई जाती है, कार्बन CO2 कितने अमाउंट में, 0.03% में पाई जाती है। इसमें भी तो कार्बन है, तो यही कार्बन के बारे में एटमॉस्फेयर और देखिए एटमॉस्फेयर में CO2 में कितना परसेंट, 0.03%, और आपके अर्थ क्रस्ट में 0.02। अर्थ क्रस्ट में याद कर लीजिएगा 0.02% पाया जाता है, ज़मीन के अंदर ये पाया जाता है। तो ये हो गया अब इसके। अब चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। बात को समझिएगा, आपके हिसाब से हम बात करें, क्लास 10th के हिसाब से हम बात करें ना, तो बॉन्डिंग आपकी जो होती है ना, ये जो बॉन्डिंग बनता है ना, आपकी क्लास 10th में 2 टाइप्स की बताई गई है, ठीक है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक आपने पढ़ा इसके पिछले चैप्टर में आयोनिक बॉन्ड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिएगा पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में ये था इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कैसा ट्रांसफ़र होता था? कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था। कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब ये था, देखिए जैसे सोडियम के लास्ट में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे देता था। जैसे क्लोरीन को देख लेते हैं, इसके लास्ट में होता है 2 8 7। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती थी, और सोडियम देखिए कुल मिला के खेल ही होता है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सोडियम सोचता था हमारा कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता ना, तो हमारे लास्ट में 8 हो जाता और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता और हम स्टेबल हो जाते। क्लोरीन ये चाहता था कि हमारे लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमें कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता ना, तो हम भी स्टेबल होकर 8 बना लेते। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आपका देना चाहता था, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे देता था क्लोरीन को, और कभी ज़िंदगी में वापस नहीं लेगा उसे। तो ये होती है कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा ना भाई, उसमें शेयरिंग होगा। कैसे? बात को समझिएगा, देखिए कैसे शेयरिंग होगा ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कोवैलेंट बॉन्ड भाई क्या होता है, तो बोलेंगे आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये क्लियर हो गया एकदम। आगे देखिएगा, जैसे अब कैसे शेयर होगा, इधर देखिएगा भाई। क्लोरीन और क्लोरीन के बारे में चलिए समझ लेते हैं। आपको पता है क्लोरीन का नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर तोड़ते हैं 2 8 7। तो जो आप बनाएंगे, अब यहाँ पे जो कोवैलेंट बनाया जाएगा ना, उसके लास्ट वायलेंस, इसी वायलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे वायलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 7 बनाते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 लास्ट में। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, देखिए कैसे, 2 2 4 2 6 और 1 7। बताइए इस वाले क्लोरीन को, पहले वाले क्लोरीन को 8 होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 1 चाहिए ना, 8 हो जाएगा। और इसको भी कितना चाहिए? 1, 8 हो जाएगा। इन दोनों में साझेदारी हो जाती है। दोनों कहते हैं ऐसा करते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन आप बीच में रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन हम बीच में रखेंगे, अपना भी हम 8 कर लेंगे, आप भी अपना 8 कर लेना। जब भी आपका काम पड़ेगा तो आप इलेक्ट्रॉन ले लेना, हमारा काम पड़ेगा तो हम ले लेंगे। जैसे देखिए ऐसे। अब इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? देखिए 2 2 4 2 6, अब 2 8, इसके पास 8 हो गया ना। अब इसका भी देखिए, इसका भी 2 2 4 2 6 8, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। इस क्लोरीन का भी 8 हो गया, इस क्लोरीन का 8 हो गया। देखिए दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के शेयर कर लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन 1 रख के बीच में शेयर कर लिए। जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हम कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसे दिखाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से ना 1 बॉन्ड बनता है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 बॉन्ड बनेगा। चलिए फिर से इरेज करके आपको दिखाते हैं, देखिएगा, बात को समझिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बन सकता है? 1 बॉन्ड बन सकता है। आई बात समझ में? अच्छा ये बताइए 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना होगा? देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गई बॉन्ड की। यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है किससे? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से।
ये हो गया स्ट्रॉन्ग के बारे में, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, इससे कमजोर होता है डबल बॉन्ड, सबसे कमजोर वीक होता है सिंगल बॉन्ड। लेकिन यदि हम लेंथ की बात करें ना कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी बड़ी होती है, तो लेंथ में उल्टा सिस्टम चलता है भाई, लेंथ में ना उल्टा सिस्टम चलता है। सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड, इससे बड़ा होता है डबल बॉन्ड, एक मिनट फिर से देखिएगा, सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड, इससे थोड़ा सा छोटा डबल बॉन्ड और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है इसकी लेंथ। लेकिन मजबूत कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। तो हमने 2-3 बात आपको बताई। पहली बात ये बताई कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, शेयरिंग से बनते हैं। तो आइए समझते हैं, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है लाइन बाय लाइन करके। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैज स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। पिछले चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, ये NaCl Na+Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। वी सेल दैट आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, देखिए, जब आपका Na+ बना लिया, Cl- बना लिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इनके बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम लगता है, जो कूलम्ब्स ने बताया था F ये आगे पढ़ना है आपको K(Q1Q2/r²। ये होता है ना, इनके बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है। जैसे चुंबक नहीं काम करने लगता है, खींचने लगता है, वैसे इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि इसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जब इसको तोड़ने में दिक्कत होगी ना, तो उसका मोल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती है, लेकिन जैसे इसको हम पिघला देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। ये तो हो गया पिछले चैप्टर के बारे में। आइए इस चैप्टर में समझते हैं। कह रहा है कि वी आल्सो चलिए, वी आल्सो सा द हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज सम कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी सेल, चलिए इसके बारे में आपको अब समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी सा have seen the chapter 2 from the data given table 4.1 the boiling and melting point of the carbon compounds find that these compounds have low melting and boiling points as compared ionic compounds. Chapter 3 में we can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. हमने आपको बताया ना, बात को समझिएगा, देखिएगा इस बात को आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, इसको हम समझाने जा रहे हैं आपको। देखिए, आयनिक कंपाउंड में होता क्या ना, एक प्लस बनता है, एक माइनस बनता है। ये प्लस माइनस के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स काम करने लगता है भाई, प्लस और माइनस के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, प्लस और माइनस के बीच में। क्योंकि उसमें जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऊपर प्लस हो जाता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके ऊपर माइनस हो जाता है। ये होता है आयनिक कंपाउंड में। लेकिन जो कोवैलेंट में आपके बॉन्ड बनते हैं, जैसे हमने क्लोरीन का एग्जांपल समझाया ना, उसमें ना देखिए, क्लोरीन का जो आपको हमने एग्जांपल समझाया, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, ना तो इस पर प्लस आता है, इस पर ना तो माइनस आता है। जब प्लस माइनस नहीं आएगा ना भाई, तो इसमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। जब अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है ना, तो ये बॉन्ड मजबूत नहीं होता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी हो गई कि आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा आपका स्ट्रांग होता है। किसके रेस्पेक्ट में, कोवैलेंट कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बात हो गई आपकी कि कौन सा आपका स्ट्रांग होगा। तो देख लीजिए, यहीं पे लिखा है वी फाइंड दैट दिस कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। वी कैन कंक्लूड दैट दिस फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हमने आपको बता दिया क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होता है भाई। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं बनता। देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कहाँ प्लस माइनस बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए जब प्लस माइनस नहीं बना तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसी में कह रहा है कि सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि इसमें ना जितने भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो सारे के सारे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। कैसे भाई, कैसे फ्लो नहीं होगा, बात समझिएगा। क्लोरीन ना देखिए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है ना, जा कहाँ रहा है, इसके बीच में तो बॉन्ड बना लिया, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलता है नहीं। इलेक्ट्रॉन किस में निकलता है, आयनिक कंपाउंड में, जैसे Na+Cl- में निकलता है। तो इसमें इसलिए कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन जब निकलता ही नहीं है भाई, बॉन्ड बना रखा है ना, जब बॉन्ड बना रखा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा।
तो यहाँ पे दिया गया इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। कह रहे हम आपको बताया ना, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बन गया तो कहाँ से ये प्लस बाहर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं है। जब बाहर नहीं निकला तो प्लस कहाँ से बनाएगा, नहीं बनाएगा, ना तो माइनस बनाएगा, तो आयन बनाएगा ही नहीं। आयन नहीं बनाएगा तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, नहीं होगा। आगे देखिएगा, इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट, हाउ इट इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि बैलेंसी के बारे में, कैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को डिपेंड करता है कंबाइन होने में। जैसे जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन में बहुत तेज़ी से कंबाइन करेगा, जैसे सोडियम देख लीजिए 2 8 1, ये क्या सोचता है, हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तुरंत हमारा 8 बन जाएगा। 8 बनाने के लिए ना ये बॉन्ड बहुत तेज़ी से बनाता है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। लेट नाउ लुक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, व्हाट वुड द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन वेरियस सेल्स कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन विल हैव। चलिए इसके बारे में हमने आपको बताया था, फिर देख लीजिए एक बार। कह रहा है कार्बन के बारे में हम देखेंगे ना तो 2 और 4 इसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के लिए इसीलिए क्या होता है ना भाई, कार्बन के लिए बहुत समस्या होती है, न तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही किसी से ले सकता है। इसलिए क्या बनाता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए पार्ट फर्स्ट में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन 4+ क्यों नहीं बनाता है, कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया आपके बोर्ड में। पार्ट सेकंड में इसको देखेंगे। थैंक यू।